हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो जैसा आपको पता है कि हमने अपनी क्लास स्टार्ट की है जल्दी वोकैब की, और जिसकी एक क्लास आपके पास पहुँच चुकी है। कौन सी क्लास मेरे भाई? ईडीएम्स की क्लास एक पहुँच चुकी है आपके पास, और उसी क्रम में जो आगे बढ़ते हुए सेकंड क्लास है हमारी ईडीएम्स की। और ईडीएम किस तरह से याद कर रहे हैं? सबसे पहले हम ईडीएम याद कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर वर्ड पे आए हुए जो भी इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं उनको सबसे पहले याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सेकंड क्लास जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा वर्ड क्या दे रखा है मेरे भाई? पढ़ के बताओ। सामने लिखा है क्या? MAN, मैन। तो मैन पे बेस्ड कई तरह के ईडीएम पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने। बताओ पहला नंबर ईडीएम क्या लिखा है? मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन माने जानते हो आदमी होता है, ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ माने जानते हो तिनका होता है। तो ये बोला मैन ऑफ स्ट्रॉ, कैसा आदमी है? तिनके का आदमी है, मतलब तिनके वाला आदमी। मतलब अगर तिनके वाला आदमी है तो बताओ उसकी कोई वैल्यू होगी? किसी काम का होगा क्या? ज़्यादा ताकतवर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? तिनके की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बस वहीं से याद रखो, एकदम आसान ईडीएम है। क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट पर्सन या इनसिग्निफिकेंट पर्सन, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? वीक पर्सन। तो ऐसा आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू ना हो, इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? मैन ऑफ स्ट्रॉ, तिनके का आदमी, ठीक है ना। याद हो जाएगा बिल्कुल, वहीं से मीनिंग जो है निकलेगा उसका। फटाफट से करो। सेकंड जो है वर्ड क्या लिखा है पढ़ के बताओ। मैन ऑफ स्पिरिट। मैन माने जानते हो आदमी। अब स्पिरिट देखो यहाँ पे वर्ड आया स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब याद रखना मेरे भाई, SPIRIT। स्पिरिट का मतलब होता है एनर्जी। तो बोल रहा है मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का आदमी है, मतलब एनर्जी वाला आदमी है, जिसके अंदर एनर्जी है। तो जिसके अंदर एनर्जी होगी उसके अंदर करेज भी तो होगा भाई। जिसके अंदर एनर्जी है उसके अंदर साहस भी तो होगा। तो बस वहीं से याद रखो इसको आराम से। स्पिरिट का मतलब एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी है वो कैसा आदमी है? करेजियस आदमी है। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है? करेजियस मैन, मैन ऑफ स्पिरिट, ठीक है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आओ, फटाफट से करते हैं, छोटी सी क्लास है। तीसरा क्या लिखा ईडीएम? मैन पे बेस्ड ईडीएम तीसरा क्या है? मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स माने जानते हो पत्र होते हैं। तो ऐसा आदमी कौन सा वाला? पत्र वाला आदमी। अब देखो लेटर्स का मतलब यहाँ पे इस तरह से याद रखो, लेटर मतलब जो बहुत ज़्यादा पत्र वगैरह लिखता हो, तो जो बहुत ज़्यादा लिखाई वगाई करता हो, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं, जो लिखाई करता हो ज़्यादा। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिटरेरी पर्सन। लिटरेचर या लिटरेरी तो जानते हो, साहित्यिक आदमी। ऐसा आदमी जो लिखावट, कविताएं लिखता हो, कहानियाँ लिखता हो, मतलब या पत्र लिखता हो, तो ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? लिटरेरी पर्सन, मैन ऑफ लेटर्स। याद रखना, लेटर से याद रखना, मतलब लिखावट की बात चल रही है तो लिखावट की बात चलेगी, तो लिटरेचर की बात चलेगी, यानी लिटरेरी पर्सन है वो, ठीक है। नंबर 4 पे आओ, फटाफट से क्या लिखा है? मैन ऑफ पार्ट्स। अगला ईडीएम है मैन पे बेस्ड क्या? मैन ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स मतलब जानते हो कई हिस्से। तो ऐसा आदमी जिसके कई हिस्से हों, कई हिस्सों से मिलके बना हो। तो कई हिस्सों का मतलब यहाँ पे कई टैलेंट जिसके पास हो। हिस्सों का मतलब क्या है? पार्ट का मतलब कई, जिसके पास टैलेंट हो, ऐसा आदमी। तो ऐसे आदमी को बोला ही जाता है टैलेंटेड पर्सन। तो मैन ऑफ पार्ट्स मतलब कई हिस्से वाला आदमी है। तो कई हिस्से हैं मतलब कई टैलेंट है। याद हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल याद रखने की टेक्निक है। आगे से बढ़ जाओ, नंबर 5 पे आओ। 5 देखो एकदम आसान है। मैन इन द स्ट्रीट, क्या दे रखा है 5 में? मैन इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट माने जानते हो गली। तो गली में आदमी। अब गली में सोचो, गली में अगर आदमी है तो उसकी कोई वैल्यू होती है? मतलब कैसा आदमी होता है? कॉमन आदमी होता है कि नहीं? ऑर्डिनरी पर्सन या कॉमन मैन उसको बोलते हैं। बिल्कुल, गली में अगर आदमी चल रहा तो कॉमन आम आदमी तो ही होगा, गली में घूम रहा है। तो बिल्कुल यहीं से याद रखो इसको, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन या ऑर्डिनरी पर्सन। याद हो जाएगा एकदम, क्योंकि गली में आदमी है तो ऑर्डिनरी तो होगा ही, वो कॉमन भी होगा, बात एक ही है, ठीक है ना। नंबर 6 देखो, मैन पे बेस्ड इडियम क्या है? मैन ऑफ मीन्स। अब देखो ये भी आसान है। मैन ऑफ मीन्स, अगर इस वर्ड का मीनिंग पता है तो। मीन्स का मतलब होता है इनकम, वेल्थ, संपत्ति। तो ये सब मीनिंग होते हैं मीन्स के, ठीक है ना। तो अब ऐसा कैसा आदमी है? जिसके पास मीन्स हो। मीन्स मतलब संपत्ति हो। जिसके पास संपत्ति हो तो कैसा होगा मेरे भाई बताओ आदमी कैसा आदमी होगा? एक्सट्रीमली रिच नहीं होगा, बहुत ज़्यादा धनी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी। तो उसको क्या बोला जाता है? मैन ऑफ मीन्स। मीन्स का मीनिंग याद रहेगा तो ईडीएम याद हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया किस पे बेस्ड? मैन पे बेस्ड आए हुए ईडीएम्स, ठीक है ना। अब देखो आज का हमारा सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड बताओ मेरे भाई, पढ़ के सामने लिखा है आपके, ब्लड। तो देखो ब्लड पे बेस्ड तमाम ईडीएम पूछे जाते हैं, उन्हीं में आपके सामने लिखा हुआ ब्लड पे बेस्ड पहला ईडीएम देखो, ब्लू ब्लड। याद कैसे रखोगे? ब्लू, ब्लू माने नीला, ब्लड माने जानते हो खून। तो नीला खून होना, नीला खून होने का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ए रॉयल फैमिली। ऐसा आदमी जो किसी रॉयल या रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, मतलब शाही घराने से बिलोंग करता हो, ऐसे आदमी को ब्लू ब्लड बोला जाता है। नीला, नीले खून वाला। आप सोचो कैसा, कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा इसलिए हो सकता है मेरे भाई कि जो शाही घराने से बिलोंग करता है, तुमने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा जो है धूप वूप में नहीं निकलता है। वो धूप में नहीं निकलता है तो उसकी जो हमारी जो नसें होती हैं वो देखो कैसी होती हैं। वो उसकी जो नसें हैं जो है चमकने लगती हैं, ब्लू, नीली नसें एकदम चमकेंगी। तो वहाँ पे हमें ये लगेगा इसके अंदर कैसा खून बह रहा है? नीला। लेकिन नीला थोड़ी होता है मेरे भाई, खून तो सभी के अंदर लाल ही होता है, ठीक है ना, रेड कलर का। लेकिन यहाँ पे उस तरह से उस सेंस में याद रख सकते हो कि मतलब जो धूप में नहीं निकलेगा तो उसका रंग काला नहीं होगा। जब काला नहीं होगा तो नसें कैसी दिखेंगी उसकी? नीली। तो वहीं से याद रखोगे बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली। याद हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा मेरे दोस्त। बताओ अगले सेकंड नंबर ईडीएम पे आओ, क्या लिखा है? बैड ब्लड। एकदम आसान ईडीएम। बैड माने जानते हो खराब, ब्लड माने खून। तो कैसा खून होना? बैड। तो इसका मतलब होता है फीलिंग, इल फीलिंग, किसी के प्रति दुर्भावना होना, एंगर होना या हॉस्टिलिटी होना। मतलब कैसी स्थिति? किसी के प्रति खराब फीलिंग होना,
ठीक है। गुस्से वाली स्थिति होना, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति होना, उसको बोलते हैं बैड ब्लड। तो ब्लड बैड ही हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, गुस्से वाली स्थिति तो बनी जाएगी, क्योंकि ब्लड कैसा हो गया, बैड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, ठीक है ना। तीसरा देखो कोल्ड ब्लड। तीसरा इडियम क्या है, इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब होता है रूथलेसली या मर्सीलेसली, मतलब इसका मतलब क्या है, निर्दयता के साथ या नृशंसता के साथ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्रुअल्टी के साथ। तो कोल्ड ब्लड, ब्लड का वैसे नेचर क्या होता है जानते हो मेरे भाई, ब्लड का नेचर होता है एकदम हॉट, और लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, कोल्ड ब्लड। तो कोल्ड अगर हो गया इसका मतलब मर्सी खत्म हो गई उसके अंदर से, दया खत्म हो गई, रूथलेस हो गया, एकदम मर्सीलेस हो गया, ठीक है ना। तो ये ईडियम यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना, जब किसी का मर्डर वगैरह कर दिया जाए तो वहाँ पे यूज करते हैं, ही वॉज मर्डर्ड इन द कोल्ड ब्लड, मतलब उसको कैसे मर्सीलेसली मार दिया गया। तो ऐसे याद किया कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे बोलो, अगला ईडियम क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, क्या लिखा है बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, छोटी सी क्लास है, बताओ क्या है ईडियम। इन योर ब्लड, अगर कोई चीज़ आपके ब्लड में है, आपके खून में है, इसका मतलब क्या बोला जाएगा, मतलब आपके अंदर नेचुरली है वो चीज़। अगर हम जैसे कहें इंग्लिश इज़ इन योर ब्लड, अंग्रेजी जो है वो आपके ब्लड में ही है, खून में ही है, तो इसका मतलब नेचुरली आपको आती है, फंडामेंटली आपके पास है वो चीज़, तो उसको क्या बोला जाता है, कोई भी चीज़ जो आपके पास नेचुरली हो, स्वतः ही हो, उसको क्या बोलते हैं, इन योर ब्लड। जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ इन योर ब्लड, मैथमेटिक्स है वो आपके ब्लड में है, मतलब आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया है, नेचुरली आपको आती है वो चीज़, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। आगे बढ़ जाओ, ब्लड पे बेस्ड अगला इडियम 5 नंबर क्या है, देखो एकदम आसान है, मेक समबडीज ब्लड बॉयल। मेक माने बनाना, समबडीज मतलब किसी का, ब्लड माने खून, बॉयल माने उबालना, तो किसी के आदमी को, किसी भी इंसान के खून को उबाल देना, मतलब ऐसे बोलते नहीं हमारा खून मत जो है खौला हो, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो किसी का खून खौला देना है, तो किसी का खून खौलाओगे तो गुस्सा नहीं हो जाएगा वो, तो इसका मतलब उसको क्या, नाराज़ कर देना, देखो मीनिंग भी वही होता है। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, टू मेक समबडी एंग्री, टू मेक समबडी एंग्री, किसी को नाराज़ करना या गुस्सा दिलाना, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 6 इडियम क्या है, ब्लड पे बेस्ड, देखो इन द रस ऑफ ब्लड, देखो एकदम बढ़िया इडियम, इन द रस ऑफ ब्लड, किस चीज़ के रस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के झटके में, रस मतलब जानते हो, तो मतलब ब्लड बहुत तेज़ी से जब बन जाए तो इसका मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, रस माने होती है वैसे बहुत स्पीड में जो है ब्लड दौड़ने लगे, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड में कब हो जाएगा ब्लड, कब जो सर्कुलेट करेगा स्पीड में, जब आदमी कैसा हो, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो, तो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट या एंगर, गुस्से में हो या फिर एक्साइटमेंट में हो, याद हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो अगला ईडियम क्या है, ऑन फ्लैश एंड ब्लड, देखो ये ईडियम क्या लिखा है, ऑन फ्लैश एंड ब्लड, अपना खुद का, फ्लैश माने मांस होता है, ब्लड माने खून, तो खुद का मांस और खून किसको बोला जाता है, देखो इसको नोट कर लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है ये वाला मीनिंग, नोट कर लेना, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, जो किसी इंसान के बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है फ्लैश एंड ब्लड, क्योंकि वो उसके खून और ब्लड ही तो होते हैं भाई, मांस उसका ही तो होता है, इंसान का ही है खून, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन फ्लैश एंड ब्लड। 8 नंबर ईडियम देखो क्या लिखा है, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, देखो एकदम बढ़िया ईडियम है, नया ईडियम एकदम याद रखना इसको, नया तो क्या है तो पुराना ही बहुत ज़्यादा, लेकिन पूछा कम बार गया ये वाला एग्जाम। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ब्लड जो है वो थिकर मतलब ज़्यादा कैसा होता है, थिक होता है, देन वाटर, वाटर की अपेक्षा, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन एनीथिंग एल्स, किसी भी अन्य चीज़ से, मतलब जो ब्लड रिलेटिव हमारे होते हैं, खून से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं बजाय किसी और रिश्ते के, तो ये कहना चाहता है ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, लास्ट ईडियम है हमारा आज का ब्लड पे बेस्ड, यंग ब्लड। यंग ब्लड है अगर किसी आदमी के अंदर, मतलब नौजवान है, एकदम नौजवान खून है, नया खून है, तो इसका मतलब यंग एंड एंथुजियास्टिक या न्यू कमर, एकदम नया नया आदमी, उत्साह से भरा हुआ, उसको बोला जाता है यंग ब्लड, यू आर ए यंग ब्लड, ऐसे करके बोल सकते हो किसी को भी, कोई नया आदमी है, नौजवान आदमी, उसको क्या बोलोगे, यू आर ए यंग ब्लड। तो कैसी लगी मेरे भाई क्लास, दो वर्ड पे बेस्ड हमने ईडियम डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, एक तो मैन पे बेस्ड और दूसरे ब्लड पे बेस्ड। क्लास लगी होगी अच्छी तो कमेंट करके बताना मेरे भाई, आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, और बुक आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ओके, बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ इस क्लास को, ठीक है ना। ओके, टिल देन टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास में।